ये सहादरा ड्रेन जो है ना, यमुना को नजफगढ़ ड्रेन के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा नाला है जो कि यमुना को सबसे ज्यादा गंदा करती है। और ये भी मेरा डेटा नहीं है, यह भी एक्सपर्ट का डेटा है। पहले फिर भी बेटर था यहाँ पे पहले, मगर अब तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। ये देख रहे हो ना किस तरीके से यहाँ अब कोने पे ही कचरा आ जा रहा है सारा। हम तो खुद इसीलिए पूजा भी करने आते हैं, तो सारी पन्नियाँ वन्नियाँ सारी चीज़ें हम खुद समेट के अभी भी देख लो बैग के अंदर। जब से 11 साल हो गए 12 साल बीजेपी सरकार क्या किया बोले अभी बताओ मुझे। देश को बर्बाद करे रख दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, इससे क्या किया। हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इतना कोई क्लीन नहीं हुई है। अगर क्लीन होती तो नज़र आता आपको भी, देखने में भी लग रहा है इतनी कोई साफ सफाई हुई नहीं है। बाकी काम तो चल ही रहा है, इस साइड में भी इतना नहीं हुआ है। दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने का एक ही मकसद था कि यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन जो मैं अभी आप लोग को दिखाने जा रहा हूं, इस मंजर को देख करके आप लोग अनुमान लगाइएगा क्या सच में यमुना साफ हो पाएगी। थोड़ा सा इसको देखिए, ये देखिए, इस मलबे के देखिए और इस कूड़े कचरे को देखिए। क्या आपको लगता है कि यमुना साफ इससे हो जाएगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं बतंगड़। हमारी मौजूदगी अभी कालिंदी कुंज बैराज के पास है। हाँ, वही बैराज जो दिल्ली के नामी गामी बैराज है। एक तो वजीराबाद बैराज है, दूसरा है कालिंदी कुंज बैराज। और इन दोनों का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वजीराबाद बैराज से लेकर के कालिंदी कुंज बैराज तक यमुना जो है ना 70% पॉल्यूटेड होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये देखिए, अभी जो आप लोग ये नदी नुमा नाला, नोट कीजिएगा, नदी नुमा नाला देख रहे हैं, ये देखिए, इसका पानी थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। इसका पानी, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ये कोको कोला बन चुका है, वो तो फिर भी कोको कोला दिख भी रहा था, काला काला है। इसको क्या हम नाम दे? इसको तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। क्या बोले, हमारे पास वो शब्द नहीं है, इतने गंदे पानी हो चुके हैं। दोस्तों, पता है ये क्या है? ये जो नदी नुमा नाला है, ये पता है कौन सा नाला है? इस नाला का नाम है सहादरा ड्रेन। और ये सहादरा ड्रेन जो है ना, यमुना को नजफगढ़ ड्रेन के बाद दूसरा ये सबसे बड़ा नाला है जो कि यमुना को सबसे ज़्यादा गंदा करती है। और ये भी मेरा डेटा नहीं है, यह भी एक्सपर्ट का डेटा है, सरकार का डेटा है कि कहता है कि वो जो 28 से 25 नाले, जो बड़े बड़े नाले जो दिल्ली में यमुना में मिलती है, उन्हीं में से ये एक नाला है और इसका स्थान दूसरा तीसरा पर रखा गया है। आप इस नाले को फ्लो को देख करके समझ सकते हैं। थोड़ा सा इस साइड में कैमरामैन को बोलूँगा दिखाने के लिए, इस साइड दिखाइए, थोड़ा सा इस साइड देखिए और थोड़ा सा इस नाले के पानी का फ्लो को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि ये नाला कितने प्रदूषित कर रही है अकेला यमुना को। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ उसे गौर से देखिएगा। इस साइड से जो है ना ये यमुना गुजर रही है, इधर इस साइड से ये यमुना गुजर रही है और इस साइड से ये नाला आ रहा है। और ये नाला का ये संगम है, कालिंदी कुंज बैराज के पास ये संगम है। और इसलिए मैंने आप लोग को ये सारे चीज़ दिखाया है कि रेखा गुप्ता जी इस साइड कालिंदी कुंज बैराज के पास आए दिन आती रहती है अपने चुनाव प्रचार के लिए। कभी आकर के यमुना के किनारे जाकर के पन्नी उठाती है, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। उनके टीम भी आते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। लेकिन उसी के दूसरे साइड ये स्थिति बनी हुई है यमुना का। एक भी जो है ना डायरेक्ट एसटीपी नहीं लगाया गया है। और सरकार कहती है, अधिकारीगण कहते हैं कि इसमें जो पानी आ रहा है, छोटे छोटे नाले से आ रहा है, वो एसटीपी से होते हुए आ रहा है। तो फिर कहाँ है साफ पानी? कहाँ है साफ पानी? क्यों जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? आए दिन रेखा गुप्ता जी निकल जाती है कभी टूर पर कि यमुना साफ करने की। पता नहीं कहाँ से उनके अंदर झलक जग उठता है और आए दिन चल पड़ती है। कभी आकर के यमुना किनारे ये पन्नी वन्नी चुनने लगती है, तो कभी कचरा बीनने लगती हैं। लेकिन ये ऐसे जो नाले हैं 25 से 28 दिल्ली में, उस पर बिल्कुल किसी का भी ध्यान नहीं है। आइए, यहाँ पर एक भाई साहब मिले हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे भी थोड़ा सा हम ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि रेखा गुप्ता जी आई थी उस दिन क्या हुआ था और क्या सफाई का क्या स्थिति था। नमस्कार भाई साहब।
देखो उस दिन ऐसा उगता जा रहा है 50 लेबर ले आया, कोई साफ सफाई कुछ नहीं, वैसे बस दिखावा के लिए लेबर मिस्त्री ले आया, लेबर लगा दिया जी दिखाने के लिए बस सफाई वही देखो आपका सामने क्या सफाई करा, देखो कितने गंदगी पड़ा, सब कुछ पड़ा हुआ, क्या सफाई किया, सिर्फ दिखाने के लिए लायक में आता बस, हाँ जी इतना लेबर बोले ना सफाई है, जाने के बाद वही बात हाल हो गया। फिर गंगा जी का जहाँ कितना पड़ा है उतना वो गंदगी दुनिया भरी पड़ी है, कोई बंदा देखने वाला नहीं है। जब इलेक्शन टाइम होता है रेखा गुप्ता आ जाता है यहाँ पे देखने के लिए, जब इस बीच में बारिश हो रहा दुनिया झाग लग रहा था, कुछ पता नहीं अभी कितना झाग उठ रहा है, ठीक है दुनिया भरी झाग हो रहा है, बीच में दिखाई दिया बस सफाई कराने लिया, एक हफ्ते आया 10 दिन पहले आया था, लेकिन ऐसा लग रहा 50 लेबर लगा दिया, फिर पूरा सफाई चका चुका, फिर वही हाल हो गया। जमुना जी का वही बात है, अब जी कौन बोलने वाला है, कोई बोलने कोई सुनने वाला है नहीं यहाँ पे, सरकार उसी का है, केंद्र भी उसी का, सब जगह उसी का, सरकार कौन सुनेगा, कोई सुनने वाला है नहीं आज का डेट में। अच्छा भाई साहब एक चीज़ बताइए, उस दिन जो रेखा गुप्ता जी आई थी उसके साथ कितने लेबर थे? 50 लेबर थे, देखो जी इसमें 50 लेबर लगा रखा है, सब कुछ किसी को झाड़ू किसी को डंडा दे रखा है, सफाई करो जल्दी जल्दी, यही चीज़ होता है यहाँ पे। वीडियो में दिखाने के रील में दिखाने हर साल यही होता है, हर साल हर साल यही होता है। जो भी सफाई विभाग आता है 10 दिन पहले लगा देगा, सफाई करो जी, कि मुख्यमंत्री जी आने वाले। हाँ मुख्यमंत्री, उसके बाद कोई फैंड से होता है सफाई करो जी। हमने कभी 1-2 बार मैंने काम भी किया, एक हफ्ता काम किया इसमें सफाई का, 600 रुपये मिलता हमें, 600 रुपये मिलते हाँ हैं। झाड़ू लगाओ, ये करो, घास काटो, वो करो, करते थे हम लोग। अच्छा तो ये बताइए जब 600 रुपये मिलते हैं तो आपको क्या कहते हैं, मतलब ठेकेदार लोग क्या कहते हैं? ठेकेदार कह रहा भाई जो गंदगी है सफाई के, घास उठाओ, पन्नी वगैरह इकट्ठा करो, जाओ भरो, ये करो ये करो, बस वही करता और क्या कहता है, फिर चला जाए ठेकेदार, पैसा दे अपना चला गया, पता आगे से कितना 1000 लेता 2000 लेता, हमें तो पता, नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं, हमें 600 रुपये देता था। मुझे ये जानना है जैसे कि रेखा गुप्ता जी आने वाली रहती होंगी तो उस समय बोलता होंगे है ना, और उसी 2 दिन पहले यहाँ देखो हर चीज़ पता चल जाता है, कौन आता है, क्या होता है, नहीं होता, तुरंत पता चल जाता है। इसके ऊपर भी कोई बैठा है वो तुरंत फोन कर भाई जल्दी सफाई रेखा गुप्ता आने वाला है, इसी तरह से काम होता है यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताइए जैसे रेखा गुप्ता जी आए दिन टीवी चैनल पे, मैंने बात ये बोला ठेकेदार, हाँ, बोला इसमें ठेकेदार ये क्या करता कुछ नहीं, इतना यहाँ पे पहले इतना भीड़ लगता था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगता था, आज यहाँ पे गिनी चुने आदमी आता है, धंधा ज़्यादा होता है यहाँ पे, गंदा हो चुका है पूरा है ना। गंदगी पे कोई पूजा पाठ के उसका पीछे पड़ जाता, 2000 दे दो, 1000 दे दो, 1500 दे दो। अभी बीच में गेट पे कैमरा लगा, अभी कैमरा भी बंद हो गया, कैमरा लगाया था, अभी भी गार्ड भी आना बंद हो गया। तो मेन बात है यहाँ सब लूटने वाली है, सरकार यही है नहीं है, आम पब्लिक परेशान होता है। अभी छठ पूजा आएगा, बहुत सफाई करेगा छठ पूजा पे, छठ पूजा खत्म फिर वही गंदगी चालू, अरे उसको वो करो ना ढंग से, इसको वो बना दो, बढ़िया से बना दो, साला 1-2 गार्ड रख दो, सफाई डेली सफाई तो करते रहे, 4 गार्ड रख देगा सर, दिन भर में 8 घंटा पूरा सफाई करते रहेगा, बिल्कुल सफाई करते रहेगा ना, बाद एक बार दिखावे के लिए 10-20 हज़ार खर्चे बाकी वैसा ही हो गया। तो मतलब आप कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी जब आने वाली रहती है उस समय दिखावटी के लिए लगा दिखावटी, हाँ दिखावटी वो होता है। बाकी देखो एक में एक कहावत कहता है, हमें अनपढ़ आदमी एक बात बोलते हैं, हम इस एरिया में मतलब 4 आदमी अगर बात 10,000 के 15,000 महीना का सैलरी दे दे, 4 आदमी रख सकता है, पूरा साफ सफाई रहेगा, कोई गंदगी नहीं, 1-2 बक्सा रख दो, गंदगी कपड़ा वहाँ इकट्ठा करे, बाद में मशीन ज़्यादा फेंक जाए, यहाँ कोई होता कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और बताइएगा जैसे कि ये जो पानी है यमुना का, क्या लगता है ये पीने लायक है? नहीं ये कोई पीने का लायक नहीं, देखो बदबू मार रहा पानी में, इस पानी के जो झाग देगा किसी आदमी के मुंह में झाग जाए तो आदमी मर जाएगा, इतना बड़ा केमिकल है झाग में, हमारा सबने कई आदमी मरा है यहाँ पे। लेकिन नेताजी कहते हैं, बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि ये तो पीने लायक। देखो एक बात बताओ, मैं जब से 11 साल हो गया, 12 साल बीजेपी सरकार क्या किया भाई बताओ मुझे, क्या किया इसने, देश को बर्बाद करे रख दिया, कौन सा दुनिया पैसा लगा, कहाँ जाता पैसे, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ तो बेच दिया, इसने क्या किया, जो चाय बेचने वाला है जो उसका तो एक कुछ नहीं था, आज के एक हवाई जहाज है, कितना करोड़ का हवाई जहाज में घूम रहा है, हाँ उसको बोलने वाला आज तो किसी ने कोई भी पत्रकारों कोई भी उससे कोई सवाल जवाब कर पाया, अमित शाह पाया ना, मोदी से पाया ना, जो रोगी से पाया, किसी ने सवाल जवाब कर पाया, किसी ने नहीं कर पाया, डरता है, लेकिन ज़्यादा करोगे तो उसका AD/CD लगा देगा। कहाँ से आए हैं भाई जी? मैं तो यहीं S2 से। यहीं पे रहते हैं? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसा लगा, क्या साफ सुथरा कैसा है? नहीं साफ़ सफाई तो नहीं है, साफ़ सफाई तो नहीं है खैर यहाँ पे, नहीं पहले फिर भी बेटर था यहाँ पे पहले, मगर अब तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये।
ये देख रहे हो ना किस तरीके से यहाँ अब कोने पे ही कचरा आ जा रहा है सारा। हम तो खुद इसीलिए पूजा भी करने आते हैं, तो सारी पन्नियाँ वन्नियाँ सारी चीज़ें हम खुद समेट के अभी भी देख लो बैग के अंदर एक पन्नी भी नहीं रखा उसमें। एक भी पन्नी नहीं फेंकने दी मैंने। मैं इसमें डालो पन्नी ठीक नहीं होती इसी। सफाई करने तब भी हम लेके जाते हैं। एक बात बताइए, ये जो आए दिन रेखा गुप्ता जी कहती रहती है कि यमुना साफ हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा साफ हो गया। आप पता नहीं कहाँ पे करवा रहे हैं वो लोग। यहाँ तो नहीं दिख रहा कुछ भी। आप देखो ना, आप खुद देखो ना, वो देखो कैसे कचरा जम रहा है। वहीं देख लो, ये तो ज़्यादा दूर भी नहीं है घाट से, वो देखो ना। अभी 4 दिन पहले यहाँ पे रेखा गुप्ता जी आई थी साफ करने के लिए। वो सिर्फ दिखावा हो रहा है। वहाँ देखो ना, आप जो वहाँ जाके देखो, वो वहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं और फिर उसको ही वापस ला के छान ले रहे हैं उसमें ही मिट्टी को। पता नहीं क्या छांट रहे हैं उसके अंदर। मैं हर हफ्ते आता हूँ, मैं हर शनिवार को आता हूँ मैं यहाँ पे, और हर हफ्ते वो लोग वहीं पे ही लगे वैसे के वैसे दिखते हैं, वो उससे आगे नहीं बढ़े। भाई साहब थोड़ा सा आप ये बताइए, कहाँ से आए हैं? हम सागित से आए हैं। सारिस से। हाँ, सागित मेट्रो अच्छा अच्छा। घूमने के लिए आए थे कालंत्री कुंज यमुना जी पे। देखने आए थे कैसा पानी है, क्या है। बारिश वारिश का टाइम अभी हुआ नहीं है, पानी काफ़ी कम है, थोड़ी गंदगी सी भी हो रही है, इतनी साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई नहीं है। हाँ ये अच्छा एक बात बताइए, ये जो पानी आपको देखने को मिल रहा है, इसका कलर क्या है, ये थोड़ा सा बताइए। इसका ब्लैक कलर हो रहा है। ब्लैक कलर। हाँ, काला पानी हो रहा है। क्या ये पिया जा सकता है? पिया नहीं जा सकता है, बाकी कोई जीव जंतु पी सकती है? हाँ, जीव जंतु तो पीते रहते हैं। खैर गाय वाय तो पीती है ही, क्या लगता प्यास है उससे लगती है बीमारी होती होगी गाय वाय को? अब इतना तो हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हो भी सकती है क्योंकि गंदगी ज़्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे सरकार, दिल्ली सरकार जो वादा कर रही है कि यमुना को साफ कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया, और लगातार जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, क्लीन जो है ना हद तक हो गई है, आपको क्या लगता है? आप यहाँ पर आए हैं, आपने सब कुछ देखा है। हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, इतना कोई क्लीन नहीं हुई है। अगर क्लीन होती तो नज़र आता आपको भी, देखने में भी लग रहा है। इतनी कोई साफ़ सफाई हुई नहीं है, बाकी काम तो चल ही रहा है। इस साइड में भी इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। ये घाट है, यहाँ पे सब आते जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं यहाँ पे। माता कालका की पूजा भी होती है, बुलाकी बाबा की पूजा होती है यहाँ पे, लेकिन इतनी साफ़ सफाई नहीं है। क्या कहेंगे तो सरकार के बारे में, जो सरकार के बजट बारे पास में हो रही है वो क्या कहेंगे? अब सरकार को खुद ही देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि भाई ये सब मेन जगह इनमें ज़रूरी काम होना चाहिए, लेकिन नहीं इतना हो पाता है। ये तो सरकार की जो भी गलती समझो या लापरवाही समझो, जो भी है। सरकार आए दिन ये अलग अलग मिशन निकालती है कि यमुना क्लीन मिशन, निकालती तो तो खुद है, आ जाती है साफ करने के लेकिन लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है ना, निकालते तो हैं। वो उनकी जो भी कहते हैं कि भाई हम ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, लेकिन इतना कुछ कर नहीं पाते ना, नहीं हो पाता है इतना कुछ। अभी कुछ दिन पहले भी कही थी कि पूरा दिल्ली वासी मिलकर के हम यमुना को साफ करेंगे। रेखा गुप्ता जी के साथ साथ जो कई सारे कैबिनेट मंत्री भी आ गए थे यमुना घाट पे, अलग अलग घाट पे। हाँ। इस घाट पे भी रेखा गुप्ता जी आई थी। क्या लगता है कि आई थी तो कुछ प्रभाव पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं नजर आ रहा है आपको देखने में ही। आप हमको भी लग रहा है इतना कोई साफ सफाई हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। अब जैसे बारिश से चालू हो जाएंगी, पानी यहाँ तक आ जाएगा और काफ़ी भर के चलेंगी, तो उतना दिख नहीं रहा है। लेकिन अब देखो काम तो चालू होगा, जब कब तक होगा जनता इंतजार ही करेगी। इंतजार ही करती है जनता तो, और क्या। अब देखिए, जैसे कि इनका कहना है कि हम इंतजार करेंगे कि आगे जा कर के जो है ना साफ सफाई होगी। जनता लगातार इंतजार करते आ रही है, और बीजेपी का भी सरकार का 2 साल हो गया और इंतजार ही कर रही है। यही देखिए, यही कंडीशन है यमुना का। अब रेखा सरकार से मेरा ये सवाल है, जरूर बताइएगा आपके अधिकारीगण, या आप ही बता दीजिएगा, अगर इस टाइप के पानी अगर यमुना में गिरने लगे तो क्या यमुना साफ हो पाएगा? जैसे आप बड़े बड़े मन से वादे करती हो, दावे करती हो कि हाँ यमुना साफ हो रहा है, बीजेपी सरकार में ही यमुना साफ हुआ है, उससे तो पहले कुछ हो ही नहीं रहा था। अब हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो मुझे नहीं लेना देना है, लेकिन ये पानी अगर यमुना में गिर रहा है तो साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो साफ साफ जनता को दिख रहा है, और मैं दिखा भी रहा हूँ। लेकिन आपको क्यों नहीं दिख रहा है? अगर आप कहती हो कि इसी पानी को डालने से यमुना साफ हो जाएगा, तो फिर वो करोड़ों रुपया जो फंड में पास किए जा रहे हैं, जो खर्च किए जा रहे हैं, जो जनता के टैक्स के पैसा लगाए जा रहे हैं, वो क्यों? ऐसे ही गिरा दो सबको यमुना में, है ना? जब ये पानी साफ है तो ऐसे ही गिरा दो। अब बताइए, आप लोग देखिए, पानी अगर साफ हो तो बिल्कुल यमुना साफ हो जाएगी। बाकी बात जो मैंने आप लोग को दिखाया है सहादरा ड्रेन के बारे में, और ये छोटे से जो शाहीन बाग की तरफ से निकलती है ड्रेन जो कि यमुना में गिर रही है, इस पे अगर काम हो रहा होता, सरकार काम कर रही होती, तो जो मैंने दिखाया है काला पानी,
गंदा कूड़ा कचरा यमुना घाट को भी दिखाया है, ये इतने बदतर हालात में है। क्या सच में रेखा सरकार काम कर रही है या सिर्फ वो सिर्फ वादे ही कर रही है, सिर्फ वो सिर्फ जनता को फुसलाया ही जा रहा है, बहला ही जा रहा है? आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगला एपिसोड हम कवर करने की कोशिश करेंगे बारापुल्ला ड्रेन, जो कि वो भी जो है ना बहुत बड़ा ड्रेन है। गिने चुने ड्रेन में गिनती आती है, गिने चुने नाले में गिनती आता है बारापुल्ला ड्रेन का। अगला एपिसोड हमारा वहीं पे रहेगा, हम उसको चेक करेंगे, देखेंगे कैसा क्या उसका स्थिति है। धन्यवाद।